एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेलो फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डी फार्मा के स्टूडेंट, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो या सेकंड ईयर के हो, सभी स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए स्टडी टाइम टेबल बताया जाएगा कि आपने अगर डी फार्मा में एडमिशन लिया है तो क्या आपको 12 घंटे की पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्या 12 से 12 बजे तक पूरा एकदम टाइम टेबल अपना पढ़ाई में ही बिता देना है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर आप एक हाउस वर्किंग गर्ल वुमेन जो भी हो, तो फिर आप अपना फार्मेसी का कोर्स कैसे हैंडल करें, कैसे कंप्लीट करें अच्छे नंबरों से, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, एक बच्ची का कमेंट आया था ज्योति करके, तो उसने पूछा था कि हम अपना फार्मेसी का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, और उसी के साथ ये मेन क्वेश्चन है कि उस बच्चे के फर्स्ट ईयर में बैक लग गई है 2 सब्जेक्ट में। देखिए, अगर 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है तो आसान सी बात है कि आपको सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया है। अब टेंशन ये है कि वो लड़की है हाउसवाइफ एंड उसको अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों सिलेबस कंप्लीट करना है, तो कैसे करना है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरा सब कुछ अच्छे से समझाएंगे। वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बता, और अगर कोई क्वेश्चन हो माइंड में तो भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखिए टाइम टेबल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपको कब से कब तक पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं ये नहीं बताऊंगी कि हाँ आप इतने बजे से बैठो, इतने बजे से। देखिए, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ काम पड़ते रहते हैं, बट ये मैं ज़रूर बताऊंगी आपको कि कौन से सब्जेक्ट के साथ और कौन से सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपका जो पढ़ने का तरीका होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी। अब बात है हमारे फार्मेसी की, तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले उस बच्चे का कमेंट था कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है। ठीक है, तो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, XYZ कोई भी सब्जेक्ट है आपका, तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। तो देखिए, मेनली सब्जेक्ट क्या थे, सबसे हार्ड सब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे फार्मेसी के? एक तो हो गया फार्मास्यूटिक्स एंड आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री हो गया आपका मेन जो सब्जेक्ट हैं, और ये कठिन सब्जेक्ट हैं। तो इसी सब्जेक्ट में उस बच्चे की बैक लगी हुई है। तो देखिए गाइस, आपको क्या करना है, सेकंड ईयर में पहुंच गए हो, सेकंड ईयर का बर्डन आपके पास पहले से ही है, तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट को कब टाइम देना है, यही उस बच्ची का कमेंट था। बच्चे मतलब कि उसी स्टूडेंट्स के कमेंट थे यही। तो देखिए, आपको सबसे पहले अपना ध्यान देना है अपने डी फार्मा सेकंड ईयर के सिलेबस पे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो बैक हो ही गई है, और आपको इसके लिए भी मैं टाइम बताऊंगी, बहुत ही अच्छा टाइम बताऊंगी। ठीक है, आपको सबसे पहले आपको ध्यान देना है अपने डी फार्मा सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स पे। तो चलिए पहले उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, फिर इसकी बात हम करेंगे। देखिए गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने टाइम टेबल वाले वीडियो पे। देखिए, ये टाइम टेबल है हमारा। ठीक है, तो फिर मैं भी बहुत फ्री नहीं रहती थी, मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड और खुद की पढ़ाई और साथ में अपने मम्मी की हेल्प भी करवाती थी। ठीक है, तो फिर आपको ये टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा, और यहाँ से आपको ये भी समझ में आएगा कि कितने कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देने और कौन से सब्जेक्ट को किस सब्जेक्ट के साथ पढ़ेंगे, तो आपकी बॉन्डिंग जो रहेगी लर्न करने वाली। बहुत से कमेंट्स आते हैं ना कि दीदी मुझे लर्न नहीं होता है, तो कौन से सब्जेक्ट को किसके साथ पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल एकदम माइंड में लर्न रहेगा। ठीक है, माइंड से बाहर जाएगा ही नहीं। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे मंडे को आपको पढ़ना है। यहाँ पे मंडे का दिन आपको याद रखना है फार्माकोलॉजी
और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब कितनी देर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करिएगा आप लोग यही कि आप सभी लोग अपने सभी फार्मेसी के सब्जेक्ट को कम से कम 2-2 घंटे तो पढ़ो ही, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे फार्मेसी के सब्जेक्ट को फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इन दोनों को एक दिन में ही पढ़ना है। सुबह 2 घंटे आपने यहाँ पे वो पढ़ लिया अपना फार्माकोलॉजी 2 घंटे पढ़ लिया, और शाम के टाइम में आपने पढ़ लिया अपना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं तो वो अपना 7 से 9 या 6 बजे उठ जाते हैं, तो 6 से 9 कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और शाम को अपना 8 से 9 कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये रहेगा टाइम। और जो अपना हाउस वर्क है या फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नहीं टाइम मिल पा रहा है, तो अपने लिए भाई 2 घंटे सुबह निकाल लो, 2 घंटे शाम को निकाल लो, ठीक है। तो इन दोनों को मंडे को आपको पढ़ना है, ठीक है। याद रखनी है ये बात हमारी। और फिर गाइस देखिए, ट्यूसडे की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, मतलब कि मंगलवार के दिन आपको पढ़ना है DSBM एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, जिसका नाम चेंज करके रख दिया गया है। तो ये मैं आपको कहीं और से नहीं, अपना टाइम टेबल बता रही हूँ भाई। मैंने इसी टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ा था और मैंने 70% मार्क्स गेन किए थे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था। और पढ़ना क्या क्या है, मेन पॉइंट पढ़ना है, ये नहीं कि पूरी सिलेबस लेके बैठ जाना है और फिर उसमें से आधा आ रहा है आपको और आधा समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको ही रिवाइज करना है, ठीक है। तो ट्यूसडे को आपको DSBM, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, और तो देखिए ट्यूसडे के दिन मंगलवार को आपको DSBM एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही आसान है। ज्यूरिस्प्रूडेंस तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, और ड्रग स्टोर मैनेजमेंट इसको हल्के में नहीं लेना, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स की बैक लग जाती है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को भी आपको 2-2 घंटे पढ़ना है, ठीक है। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, इसको पढ़ लिया। अब देखिए वेडनेसडे की बात करेंगे हम लोग, HCP मतलब कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, और यहाँ पे फार्मास्यूटिक सेकेंड, जिसका नाम चेंज करके फार्माकोथेरेप्यूटिक कर दिया गया है। तो इसको भी आपको वही ट्यूसडे के दिन सुबह 2 घंटे इसको पढ़ लिया, शाम को 2 घंटे इसको पढ़ लिया, ठीक है। एंड देन फिर आपको यहाँ पे मैंने 3 डेज़ का ही यहाँ पे टाइम टेबल बताया हुआ है, और फिर इसी को दोबारा से रिवाइज करना है, ठीक है। थर्सडे को फिर आपको फार्माकोलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़नी है, वही सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। और फिर आपको थर्सडे हो गया, फ्राइडे को DSBM पढ़ना है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, सैटरडे को HAP एंड सूटिक्स, फार्माकोथेरेप्यूटिक, यही दोनों ऐसे रिवाइज करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये पूरे 6 दिन आपके डिवाइड हो गए कि 3 दिन इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना है, और फिर तीसरे दिन से फिर यही आपको रेगुलर करना है, ठीक है। थर्सडे को, फ्राइडे को ये हो गया, एंड सैटरडे को ये हो गया, ठीक है। और फिर आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट रहता है सेकेंड ईयर में, इन्वायरमेंट, इसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस सब्जेक्ट में बैक लगी तो सारे में बैक लगेगी। तो इन्वायरमेंट को आप जब एग्ज़ाम आएगा तो फिर इसके 2 महीने पहले से भी पढ़ोगे तो भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही थी कि जिन बच्चे की फर्स्ट ईयर में बैक लगी है और सेकेंड ईयर में प्रमोट किए गए हैं, उन पे बात करते हैं कि वो अपना फर्स्ट ईयर वाला सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, कब पढ़ें, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि कैसे दो सेकेंड ईयर को और फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर को और फर्स्ट ईयर को, दोनों को कैसे सिलेबस कंप्लीट करें। तो देखिए सेकेंड ईयर का तो मैंने बता दिया कि आपको कैसे कैसे आपका पढ़ना है, ठीक है, इसका कंप्लीट हो गया। अब डी फार्मा फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। तो फिर आपका बैक लगा है जिस भी सब्जेक्ट में, फार्माकोथेरेप्यूटिक और फार्मास्यूटिक्स एंड केमिस्ट्री, इन दोनों में बैक लगा है, तो आपको सुबह वही मतलब कि आपको यहाँ पे पढ़ लेना है 2 घंटे फार्मास्यूटिक्स एंड शाम को 2 घंटे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। लेकिन संडे को इन दोनों सब्जेक्ट को ये नहीं देखना है कि 2 घंटे पढ़ना है, इन दोनों सब्जेक्ट को जितना ज़्यादा टाइम दे सको आप उतना ज़्यादा रिवाइज करना है, और जो आपने पहले पढ़ा हुआ था उसको अच्छे से रिपीट करना है, रिवाइज करना है। और केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बनाना, इसको ज़रूर सीख लेना है, ठीक है। डायग्राम स्ट्रक्चर बनाना, केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज और जो भी लगते हैं इनका सारा रिएक्शन
कौन से मेडिसिन से क्या हो रहा है, वो पूरा केमिकल स्ट्रक्चर सब कुछ देख लेना है ज़रूर, तो ही आपका ये पूरा कंप्लीट हो पाएगा, साथ में फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों का सब्जेक्ट। तो ये था आज का टाइम टेबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, फर्स्ट ईयर के भी और सेकेंड ईयर के भी। तो जिस जिस ईयर में आपकी बैक लगी है उसे सेकेंड संडे को पढ़ना है, संडे को उस पर पूरा टाइम देना है, पूरा टाइम देना है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब थोड़ा पढ़ लिया थोड़ा नहीं, पूरा रिवाइज करना है जितना आपने पढ़ा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने, आराम से क्लियर हो जाएगा दोनों ईयर आपका, फर्स्ट ईयर भी एंड सेकेंड ईयर भी। ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर भी करना अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके कॉलेज ग्रुप है उसमें। वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू, टेक केयर, मीट टू नेक्स्ट वीडियो। और कोई डाउट कन्फ्यूजन हो कमेंट ना।